मंडे की शाम थी। मगरिब का टाइम था। कारसास रोड था और वहाँ पर ऐसा वाक़या पेश आया जिससे एक फैमिली नहीं, 3-4 फैमिलीज उजड़ गई। 3 लोग ऑन द स्पॉट डेथ हो गए और बाकी 3 से 4 लोग इंजर्ड हुए। इस केस के अंदर हुआ ये कि बोलते हुए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रीफ हो रहा है, बहुत ज़्यादा बोलते हुए। लेकिन बात ये थी कि मगरिब का टाइम था और एक बाप बेटी मोटरसाइकिल पे घर की तरफ जा रहे थे। बाप अपनी बेटी को उसकी जॉब से लेके, वो जॉब पे प्राइवेट कंपनी में काम कर रही थी और वहाँ से उसको लेके और वो अपने घर जा रहा था। कारसास रोड पे ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें उनकी जान चली गई और एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने आकर उनको जो है वो कुचल दिया। और सिर्फ उनको नहीं कुचला, उनके साथ 3 से 4 लोग और जो आगे की तरफ थे। ये लोग दोनों बाइक पे थे, लेकिन इनके आगे भी और 2-3 लोग थे। उन सबको कुचलती हुई गाड़ी तेज़ी से चली गई और गाड़ी तो क्रैश हो गई। गाड़ी के तो बिल्कुल छितरे हो गए, लेकिन ऑन द स्पॉट उस बाप बेटी की डेथ हो गई। और इसके बाद जो गाड़ी ने आगे के जो लोगों को हर्ट किया, उनमें भी 3 से 4 लोग इंजर्ड थे और एक की इंजरी की वजह से डेथ हो गई। अब जो ड्राइव कर रही थी गाड़ी, जिसकी गाड़ी क्रैश हुई, वो एक लेडी थी, लेडी ड्राइवर थी। नताशा दानिश नाम बताया जा रहा है, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट की वाइफ है। और वो ड्रंक एंड ड्राइव केस के अंदर जो है ना वो इन्वॉल्व थी। शराब वगैरह पी के उसने गाड़ी वगैरह चलाई थी। गाड़ी भी ओवर स्पीडिंग की हुई थी, क्योंकि ज़हनी तौर पर नॉर्मल नहीं थी, बिकॉज शराब पी हुई थी तो ड्रंकन थी। तो इस वजह से उसने गाड़ी भी बहुत ज़्यादा फुल स्पीड पे चलाई हुई थी और गाड़ी जो है वो जो नॉर्मल जो लोग थे, जो चल रहे थे, जो अपने घरों की तरफ जा रहे थे, उनको हर्ट करती हुई चली गई। अब वो लेडी तो बच जाएगी, वो जैसे हमेशा बचते आए लोग, बड़े लोग, वैसे वो लेडी भी बच जाएगी बिकॉज इंडस्ट्रियलिस्ट की बीवी है तो दायरा बच जाएगी। थोड़ा बहुत पैसे देंगे, थोड़ा बहुत मामला चलेगा। 2-4 महीने में जब मामला ठंडा होगा तो वो भी फिर नज़र नहीं आएगी। लेकिन उनका उस बाप बेटी का क्या और उन लोगों का क्या जो इंजर्ड हुए हैं, और उस बाप बेटी का क्या जो डेथ हो गई जिनकी, उनका क्या? उनको पूछने वाला कौन है? ये औरत तो मुझे पता है कि अभी 2-3 महीने केस चलेगा। इसके बाद जब मामला ठंडा होगा तो वो मामला दब जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, फाइल नीचे चली जाएगी केस की, और जैसे चलता रहता है मामला चले जाएगा। शायद ये लेडी जो है यहाँ पर रह भी नहीं, बाहर चली जाए, ऐसा भी हो सकता है। पैसा बहुत है। और जो उनका जो लाइसेंस था वो भी यूके का लाइसेंस है, तो इंटरनेशनल लाइसेंस है। मतलब इसका मतलब उसकी ट्रैवलिंग रहती है, पाकिस्तान से बाहर रहती है उसकी ट्रैवलिंग, तभी उसका इंटरनेशनल लाइसेंस है। अब इस केस के अंदर बाप बेटी तो गए, लेकिन बाप बेटी के साथ साथ ऐसे वो लोग गए जो कॉमन मैन है, जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं उस स्कूल के अंदर, वो लोग भी चले गए। बिकॉज हर बार ऐसे ही होता है कि जो केस होता है उसमें अमीर बंदा बच जाता है और जो गरीब होता है उस पर कि ये तो सही नहीं चल रहा था, इसने बाइक सही नहीं चलाई होगी, ये औरत तो बिल्कुल सही थी, ऐसे ही होता है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा माशरे का अलमिया ही यही है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर रहा कि ये औरत को फांसी दे देनी चाहिए, मार देना चाहिए, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो अब लॉ पे बात चली गई है और कोर्ट ऑफ लॉ पे बात चली गई। तो जो कोर्ट डिसीजन करेगी वही अल्टीमेट डिसीजन होगा। तो मैं और आप तो कुछ नहीं होते बोलने वाले। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि पुलिस कहाँ सोई हुई थी। मैं बात कर रहा हूँ कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो कहाँ सोई हुई थी जब इस तरीके की कोई वारदात होती है, जब इस तरीके की कोई केस होती है। जब औरत, जाहिर सी बात है, उस जगह पर तो तेज़ नहीं चला रही होगी गाड़ी, वो औरत जहाँ से आ रही थी वहीं से तेज़ चलाती हुई आ रही होगी। तो किसी ने रोका क्यों नहीं, किसी ने उसको पकड़ा क्यों नहीं, किसी ने उनको चालान क्यों नहीं किया ओवर स्पीडिंग का? क्यों ऐसे लोग बच जाते हैं, क्यों ऐसे लोग चले जाते हैं, और क्यों जो नॉर्मल लोग होते हैं जो सिर्फ अपना रोज़ी रोटी के लिए निकलते हैं घर से बाहर और वो फंस जाते हैं, वो लपेटे में आ जाते हैं? क्यों ऐसा होता है? मैं आप लोगों से सवाल ये पूछता हूँ कि क्यों ऐसा होता है। मैं ये नहीं पूछ रहा कि क्या करना चाहिए पुलिस को, क्या करना चाहिए अब, और क्या, मुझे पता है वो भी बड़ी हो जाएगी, अभी ज़मानत उनकी केस भी चल रहा है और उनके लॉयर ने बोला है कि वो जहनी तौर पर मेंटली जो है सही नहीं है,
और उनको गाड़ी देने से मना किया था उनकी फैमिली ने, लेकिन फैमिली से पूछे बगैर वो गाड़ी लेके चली गई है। और उनके लॉयर ये कह रहे हैं कि 68 लाख रुपीज़ दे के हम ज़मानत पे बरी हो सकते हैं, तो हम वो भी देने को तैयार हैं। ज़्यादा पैसा बहुत है, दे भी देगी, बाढ़ आ जाएगी और सारे मामला वैसे के वैसे हो जाएंगे। 68 लाख रुपीज़ वो ज़मानत पे देने को तैयार हैं, सिर्फ ज़मानत पे 68 लाख देने को तैयार हैं, ताकि वो ज़मानत पे अंदर न चली जाए, बाहर ही रहे और बाहर ही फिर उनका केस चलता रहे। वो अब ये भी करने को तैयार है। तो इतना पैसा उनके पास है, तो पैसे से तो वो हर चीज़ खरीद लेंगे, उनके लिए मसला नहीं है। लेकिन मसला उनका है जो जाने चली गई, मसला उनका है जिनकी जान जाने से उनके घर वालों का क्या बीत रही है, मसला उनका है। और मसला ऐसे लोगों का है जो आम आवाम का है, मेरे और आपका मसला है। हम क्या करेंगे? हमारा पूछने वाला कौन है इस मुल्क में? कोई है तो बताए। तो बड़ा अफसोस होता है ऐसे वाक़या देख के ऐसे वाक़या देख के, बड़ा ट्रेजिडी वाक़या देख के बड़ा दिल खून के आंसू होता है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ सोशल मीडिया पे बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे लोग कमेंट्स करेंगे, लोग लाइक करेंगे, लोग शेयर करेंगे, बस इससे ज़्यादा क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बन जाती है, लोग देख लेते हैं, बस ये होता है और क्या होता है। तो बहुत अफसोस की बात है। ऐसे वाक़यात पे गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि किस तरीके से इन वाक़यात पे कंट्रोल किया जाए, बिकॉज़ हर किसी की जान इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपकी और मेरी जान इम्पॉर्टेंट है, ऐसे हर किसी की जान इम्पॉर्टेंट है और किसी को किसी की जान लेने का कोई हक़ नहीं, कोई हक़